अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण ही आपका नाम कृष्ण पड़ा है। आपका नाम कृष्ण, कृष्ण का अर्थ ही होता है भक्त के चित्त को, अर्थात जो मन है। जिस मन के बारे में अर्जुन कह रहा है कि ये तो ऐसा बलवान है, उसका उदाहरण तन्नु नाग से देता। तन्नु नाग कहते हैं तंतु नाग, तंतु नाग कहते हैं गोह। गोह जो पशु होता है बड़ा दृढ़ स्वभाव वाला होता है, बड़ा बलवान भी होता है और दृढ़ होता है। जिस विषय में उसका मन रम जाता है उसको इतना जोर से पकड़ लेता है, मजबूती से। उसके साथ साकार हो जाता है, ऐसा पकड़ लेता है। गोह जो होता है इतना दृढ़ होता है गोह। तो एक तो मन को गोह दृढ़ बनाने का क्या भाव, यही है। तो मन जो है बड़ा दृढ़ है, स्वभाव का है, भाव का है। दूसरा अर्जुन कहते हैं ये मन जो है बड़ा पराक्रमी है। कैसा पराक्रमी, तो कहते हैं उन्मत्त गजराज की भांति पराक्रमी है। चंचलम ही मनः कृष्ण, कृष्ण करके संबोधन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो मन को आकर्षित कर लेते हैं, चित्त को आकर्षित, मतलब मन को ही तो आप आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए आपका नाम कृष्ण। आपके लिए तो बड़ा साधारण काम है, लेकिन मेरे लिए अर्जुन कहता है बड़ा ही ये बड़ा दुष्कर काम। सुदुष्करम मन्ये, बहुत दुष्कर है। चंचलम ही मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवत दृढ़म। प्रमाथि शब्द, प्रमाथि क्या होता है? प्रमाथि होता है कि जैसे मथानी होता है, मथानी, मथानी को कहते हैं प्रमथनशील। दूध से दही को मथानी मथ डालता है, तो ना वो हुआ प्रमथ। माने अब ये मन किसको मथ डालता है? वो मथानी तो दूध दही को मथानी मथ डालता है, तो मन किसको मथ देता है? मन शरीर और इंद्रियों को बिल्कुल शुद्ध कर देता है।
जिस बात में मन चला गया तो शरीर को भी मथ देता है एकदम। और किसको मत देता है? इंद्रियों को, जिससे संबंधित है। ये मन जिस इंद्रिय के साथ घुस गया, जैसे एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को मान लो मोबाइल में आँख का भी विषय मिल जाता है, कान से सुनने का भी विषय मिल जाता है। कान और आँख दोनों इतना क्षुब्ध कर देगा कि कितनों उसको समझाया जाए कि भाई ये तो तुम्हारे लिए अहितकर है, लेकिन नहीं, हम तो इसको सुन के गए, चुरा के भी सुन। ऐसे मकता है, बिना किए हम छोड़े। ऐसे ही मान लो किसी का इंद्रिय जो है धूम्रपान या इस तरह का जो भी जुआ और भी जितने भी है कलयुग के छौपाव, उन सब की ओर चला गया। जहाँ जहाँ कलयुग का निवास है 4-5 जगह है, तो उन सबों में अगर मन चला गया इंद्रियों के साथ, तो उस इंद्रिय को तो मत ही देता, साथ में शरीर को भी मत देता है। शरीर में जैसे लगता है कि जान ही नहीं है, अगर ऐसा काम नहीं हम करेंगे तो हम बेकार हैं। इसीलिए इसको अर्जुन कह रहे प्रमाथी और बलवत दृढ़म, बलवत दृढ़म, ये गुह के तरह जो हो गया। और कहते आगे अर्जुन की तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायोः इव सुदुष्करम। जैसे हमारे शरीर के, अर्जुन कह रहा भगवान से कि मेरे शरीर के भीतर जो श्वास प्रश्वास ये वायु जो चल रहा है, और इसको रोकना कितना दुष्कर कार्य है उस व्यक्ति के लिए। कितना देर रोक के रखोगे श्वास प्रश्वास को? नहीं रोक के रखा जा सकता। वैसे ही अर्जुन कहता है कि वायु के प्रवाह को, शरीर में निरंतर चलने वाले श्वासोच्छ्वास रूपी वायु के प्रवाह को हट करके भी, कोई हट कर ले कि नहीं हम इसको 2 मिनट के लिए रोक दें, या विचार कर ले, विवेक और बल लगा दे, कोई भी साधन लगा दो, रोक लेना बहुत अत्यंत कठिन है। उसी प्रकार मैं इस अर्जुन करा, उसी प्रकार मैं विषयों में निरंतर विचरने वाले चंचल प्रमथनशील बलवान और दृढ़ मन को रोकना भी अत्यंत कठिन समझता हूँ। इसीलिए हे भगवान कृष्ण, आप तो भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो प्रार्थना अर्जुन कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरा यह मन बड़ा ही चंचल है, मैं अपनी शक्ति से इसको बस में करना अत्यंत कठिन समझता हूँ, और आपका तो स्वाभाविक गुण ही है मन को बरबस अपनी ओर खींच लेना। तो आपके लिए आसान काम है, अतएव कृपा करके मेरे मन को भी आप अपनी ओर आकृष्ट कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा, मन पछतई है, अवसर बीते मन पछतई है। कहते हैं अरे मूर्ख मन, तुलसी बाबा कहते हैं, अरे मूर्ख मन, अपने ही मन को मूर्ख कर रहे हैं। अरे मूर्ख मन, किस लिए दौड़ा दौड़ा फिरता है, ये विषयों के पीछे काहे दौड़ा दौड़ा फिरता है। श्री हरि के चरण कमलों के अमृत रस को छोड़कर और विषय रूपी मृग तृष्णा के जल में क्यों लो लगा रहा है। तजी हरि चरण सरोज सुधारस, तजी हरि चरण सरोज सुधारस।
तदि हरि चरण सरोज सुधारस। रवि कर जल लय लायो, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो। काहे मूर्ख दौड़ा दौड़ा फिरता, धायो मूढ़ मन धायो। त्रिजग देव नर असुर अपर जग, जोनि सकल भ्रमियायो। कहाँ तुम देखो, पशु पक्षी देवता मनुष्य राक्षस और जितने भी संसारी योनियों में तू भटकाया, कहाँ नहीं गया। अरे इससे पहले भी तो मनुष्य जन्म मिला है, इससे पहले तू कहाँ था। अरे पशु पक्षी देवता मनुष्य राक्षस और अन्य सभी संसारी योनियों में तू भटकाया। इन सब योनियों में तेरे बहुत से घर भी हुए, जहाँ गया चिड़िया बना हुआ तो चिड़िया का घोंसला बना लिया। अनेक योनियों में तुम था तो बहुत से तुमको घर मिले, बहुत सारा स्त्री मिला, बहुत सारे पुत्र मिले, भाई मिले, और तुझे उत्पन्न करने वाले बहुत सारे माता पिता भी हो चुके हैं। वही कर रहे, त्रिजग देव नर असुर अपर जग, जोनि सकल भ्रमियायो। गृह बनिता सुत बंधु भाई बहु, बहुत सारे लोगों से तुम्हें संबंध बनाया इससे पहले भी, आगे थोड़े आभास पाओगे, बहुत बुरा है। मातु पिता जिन जायो, जाते निरय निकाय निरंतर, सोई इन तो ही सिखायो। अब तू वही तो होई कटे भव बंधन, सो मगु तो ही न बतायो। काहे को फिरत मूढ़ मन धायो। इतने तुम्हारे सब संबंधी हुए, इन सब ने तुमको क्या सिखाया? पूछते हैं तुलसी बाबा, मन से पूछ, क्योंकि मन तो वही था ना सब जगह। एक बात ध्यान दो, यही मन तो सब जगह था। ऐसा नहीं कि आज मनुष्य योनि में है और वहाँ पशु में, यही मन सब जगह था। तो पूछ रहे हैं कि इन सब ने, जितने तुम्हारे सब हुए, जितने योनियों में तुम भटका, अनेक स्त्री पुत्र भाई माता पिता किया, इन सब ने तुझे क्या सिखाया? विषय भोगों का प्रेम सिखाया। अरे तुम मेडिकल साइंस में कंप्लीट किया, यही सब ने सिखाया। विषय भोग का प्रेम सिखाया। कोई तुमको सिखाया कि नहीं भाई बहुत हो गया जन्म मरण के चक्कर से, अब बच जाओ? ये तो सिर्फ दादा सिखाए। जिसके करने से सदा अनेक नरकों में जाना पड़ता है, वह मार्ग कभी नहीं बताया। जिस पर चलने से तेरी संसारी बंधन कट जाएगी, तेरी जन्म मरण से मुक्ति हो जाए और तेरा परम कल्याण हो, मुक्त हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।